हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार सक्सेस मित्र में। तो कल तक हमने आयकर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया था कि अगर किसी की आय में वृद्धि होती है और उसकी आय में वृद्धि होती है, उसकी आयकर परसेंटेज में कमी होती है, तो ये सब क्वेश्चन हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक और प्लस पेपर में कैसे करना है ये सब पढ़ लिया था। तो आज हम परसेंटेज से जरा हटके इस वाले सवाल का परसेंटेज में उपयोग है, तो और सवालों के माध्यम से हम समझते हैं। तो सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए। मैं भी पढ़ता हूँ। जैसे दिया है एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं। ठीक है, 2 तरह के जानवर हैं। कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली हैं। ठीक है, कुछ कुत्ते और कुछ बिल्लियां हैं। यदि प्रत्येक बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता हो तथा इस प्रकार 10 जानवरों में 57 बिस्किट खाए, 10 जानवरों ने मिलकर 57 बिस्किट खाए, तो कुत्ते और बिल्लियों के अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस सवाल को हम देखते हैं। इस सवाल को 3 मेथड से हम लोग सीखेंगे। मेथड 1 है आपका, जैसे हम बेसिक से पूरा जैसे डिटेल में समझते हैं, तो जैसे 10 जानवर हैं। ठीक है, 10 जानवर हैं, इसमें डॉग है और कैट है। ठीक है, तो मान लेते हैं डॉग की संख्या x है, डॉग की संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, और जब डॉग की संख्या x है तो कैट की संख्या 10 - x हो जाएगी, इतना आप लोग समझते होंगे। ठीक है, और कुत्ते 6 बिस्किट खाते हैं, तो ये 6 बिस्किट हो गया और ये 5 बिस्किट। ठीक है, अब देखिए 6 बिस्किट खाते हैं तो 6x, ठीक है, और प्लस 5 दाम 50 और -5x बराबर कितना हो जाएगा 57। क्या दिया है 57 कुल बिस्किट खाते हैं। ठीक है, 57 दिया तो 60 6x और -5x आ जाएगा और 57 में से 50 चला गया, 7 आ गया। x की संख्या 7 आ गई। देखिए कुत्ते की संख्या 7 आ गई और बिल्ली की संख्या 3 आ गई। ये होगा एक डिटेल मेथड। इस मेथड से आप लोग डिटेल समझ जाएंगे, तो ये होगा मेथड 1। ठीक है, दूसरे मेथड में हम एलिगेशन का उपयोग करते हैं। जब एलिगेशन चैप्टर आएगा तो आपको हम डिटेल में समझाएंगे। ये एलिगेशन का मेथड इस तरह है कि मान लेते हैं 10 जानवर हैं, तो अगर 10 कुत्ते ही होते तो 6 बिस्कुट खाते तो कितना आता 60। ठीक है, और 10 बिल्ली अगर होते तो 5 बिस्किट डेली खाते, 5 बिस्किट खाते तो 10 बचे 50 बिस्किट। लेकिन वास्तव में खर्च कितना हो रहा है? 57। तो एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं कि एक संख्या इससे बीच वाले से बड़ी होती है, ठीक है, और एक संख्या छोटी होती है, तो बड़ी वाली संख्या को ऐसे घटा देते हैं। ठीक है, ये डॉग हो गया, ये कैट हो गया। ठीक है, तो बड़ी वाली को घटाएंगे, 60 में से 57 घटाएंगे, 3 आएगा। ठीक है, और ये जो है ये इसमें माइनस करते हैं और फिर 57 में से 50 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, इधर लिख देंगे 7। ठीक है, 7। ठीक है, अब यही कुत्ते बिल्लियों की संख्या का अनुपात आ गया। तो कुत्ते बिल्लियों की कुल संख्या कितनी है 10, तो 10 ही है, तो 7 + 3 अगर निकालेंगे तो 10 ही आ जाएगा, यानी 7 कुत्तों की संख्या और 3 बिल्लियों की संख्या। ये एलिगेशन से होगा। ठीक है, अब मेथड 3 पर आते हैं। जैसे आपको करना है एग्जाम में मेथड 3, अगर आप ये न जानते रहे, ये एलिगेशन न जानते रहें, और ये डिटेल में तो सबको पता रहता है, ये न जानते रहे तो आप मेथड से किस तरह करेंगे? तो उसमें आता है जैसे 10 है संख्या। ठीक है, 10 में से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। ठीक है, कुत्ते को हम कितना बिस्किट देते हैं 6, डॉग को, और कैट को कितना देते हैं 5। तो
कुत्ते को लिख लेते हैं 5 + 1 बिस्किट, ठीक है, 5 + 1 बिस्किट, ठीक है। अब देखिए ये जो आ रहा है, ये 5 बिस्किट कुत्ता भी खा रहा है, ये 5 बिस्किट, जैसे 10 जानवर हैं, ठीक है, 10 जानवर हैं, ठीक है, 10 जानवर हैं है, तो इनको 5 × 5, तो 5 साथ में, तो 5 बराबर हो गया, तो 5 ये भी खा रहा, 5 ये भी खा रहा, तो 10 बचे 50 बिस्किट, 50 बिस्किट दोनों में समान है, और 57 बिस्किट कुल मिला के खाए जा रहे हैं। मतलब इसको अगर 50 माइनस करते तो कितना आ गया, 7 बिस्किट, और 7 बिस्किट एक्स्ट्रा, जैसे इसमें तो एक भी फालतू खाया नहीं जा रहा है, इसमें फालतू खाया जा रहा है 1 बिस्किट, यानी 7 बिस्किट फालतू बचे, 1 खाया जा रहा है, 1 फालतू खाया जा रहा है, तो 7/1 बराबर 7 कुत्ता हो गया, और 10 - 7 बराबर 3 बिल्लियाँ हो गई, 3 बिल्ली हो गई। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझा देते हैं, फिर से बता देते हैं। जैसे 10 जानवर हैं, ठीक है, 10 जानवर हैं, ठीक है, इसमें कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्ली हैं, कुछ कैट हैं और कुछ डॉग हैं, ठीक है। अब देखें हम करते क्या, कितने बिस्कुट खाए जा रहे हैं टोटल, 57 यानी 57, ठीक है। अब देखिए बिल्ली कितने बिस्किट खा रहे हैं, बिल्ली 5, ठीक है, और कुत्ते 6, तो 6 को हम लिख देते हैं 5 + 1, ठीक है। अब देखिए क्योंकि कुत्ता और बिल्ली दोनों 5-5 खा रहे हैं, ठीक है, कुत्ता और बिल्ली दोनों 5-5 खा रहे हैं, तो 10 बचे 50 बिस्किट हो जाएंगे, 50 बिस्किट हो जाएंगे, लेकिन खाए तो जा रहे 57, कितने बिस्किट बचे, 7, यानी अगर 7 बिस्किट बचे हैं तो 7 बिस्किट यहाँ तो एक भी है नहीं, यहाँ ही है एक एक्स्ट्रा, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा बिस्कुट एक ही जानवर खाएगा, तो 7 बिस्किट एक्स्ट्रा है, यानी 7 कुत्ते होंगे, 7 कुत्ते होंगे तो 7 बिस्किट खाएंगे, तो 7/1 बराबर 7, तो डॉग की संख्या 7, और डॉग की संख्या अगर 7 आ गई तो 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो कैट की संख्या 3 आ जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये समझ गए होंगे, तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देख के पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ता हूँ कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं, ठीक है, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, ठीक है। यदि 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए हों तो बिल्लियों की संख्या, ठीक है, चाहे बिल्ली की पूछे चाहे कुत्ते की पूछे तो बात बराबर होती है। तो जैसे सवाल में क्या दे रखा है कि 45 जानवर हैं कमरे में, ठीक है, 45 जानवर हैं, ठीक है, 45 जानवर हैं, कुत्ते और बिल्ली मिला के, ठीक है, तो डॉग हैं, ठीक है, और फिर कैट है। तो पहले हम डिटेल देख लेते हैं। डॉग की संख्या मानते हैं x है, ठीक है, कैट की संख्या मानते हैं 45 - x, ठीक है। अब देखिए कुत्ते 9 बिस्किट खाते हैं, ठीक है, और कैट 7 बिस्किट, ठीक है, इतना। अब देखिए कुल मिला के 355 बिस्किट होते हैं, तो 9 मतलब x कुत्ते अगर 9 बिस्किट खाएंगे तो 9x बिस्किट हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है, प्लस 45 - x, 45 - x इंटू 7 कैट खाएंगे तो 355 टोटल बिस्किट हो गए, ठीक है। अब देखिए 9x - 7x आएगा तो 2x आएगा, ठीक है, 2x और प्लस 7 × 25 35, 7 × 28, 7 × 28 और 3 × 31 यानी 315 बराबर 355। आज 315 घटेगा उधर जाके
तो 2x बराबर आ जाएगा, यहाँ से 15 घटा तो आ गया 40 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हुआ 20 हुआ, x बराबर आपका 20 आ गया। तो इस x का मान 20 आ गया, तो 25 कैट की संख्या आ गई। ठीक है, पूछा कितना है, किसका है, कैट की संख्या, तो कैट की संख्या 25। अगर हम तो डॉग की पूछते तो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अब आते हैं एलिगेशन मेथड पे, अपने एलिगेशन। तो मान लीजिए ये 9 बिस्किट, ये 45 कुत्ते ही रखते हैं, तो 45 कुत्ते ही 9 बिस्किट खाते हैं। तो एक बार 9 तो 9 पचे 45 और 9 चौक 36 और 4 40, 405। ठीक है, अब देखिए, हाँ अब देखते हैं 7 बिस्किट ये 45 जानवर खा, 7 मतलब 45 के 45 कैट ही रहते हैं और ये 7 बिस्किट खाते हैं। तो 7 बिस्किट खाने का मतलब क्या होगा, 45 सत्ते, तो 45 सत्ते 315 होता है, 315। लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 355 दे रखा है, 355 दे रखा है। तो 405 माइनस 355, ठीक है, 405 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 50, 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 5 गया 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से 355 माइनस 315 करेंगे जब, तो आएगा 40 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए 40 आ, 0 से 0 काट देंगे और अनुपात आ गया 4:5। ये आ गया कुत्तों और बिल्लियों का अनुपात, ये हो गया डॉग और ये हो गया कैट, यानी डॉग और कैट का अनुपात आ गया इतना। डॉग कैट की कुल संख्या कितनी है 45, तो 45 यानी 5 + 9 की संख्या 45 हो गई, तो इंटू 5 जाएगा। ठीक है, इंटू 5 जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 4 पंचे 20, कुत्तों की संख्या 20 और इसकी संख्या 25, ये आ गया। जैसे 4 पंचे 20 और 5 हम 25, तो ये तो हो गया एलिगेशन मेथड। और तीसरा जो मेथड है, जिस विधि से हम इस सवाल को लगवाने का मकसद केवल इतना, ये तो एलिगेशन में पढ़ाया जाएगा, तो इस सवाल को लगवाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझ जाए तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड ये है अपना, जैसे कितने जानवर 45 जानवर हैं, जानवर हैं, 45 में कैट है डॉग है। ठीक है, कैट है डॉग है। अब देखिए कैट कितने खाते हैं 7 और डॉग कितने खाते हैं 9, तो इससे 7 + 2 लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 कैट भी खाते हैं, 7 डॉग भी खाते हैं, तो 7 खाते हैं, तो 45 को अगर 7 से हम गुणा कर दें तो टोटल बिस्किट कैट और डॉग के निकल आएंगे। ये तो 45 × 7 कितना होगा, ये हो जाएगा 315। अब जब 355 टोटल खाते हैं और 315 घटा देंगे तो आएगा कितना 40 बिस्किट बचेगा। ठीक है, चूंकि एक कुत्ता या एक बिल्ली, जैसे एक कुत्ता 2 बिस्किट खाएगा तो 40 बिस्किट है, 2 कुत्ते मिलकर एक कुत्ता मिलकर 2 बिस्किट खाएगा, तो 40 बिस्किट है, कितने कुत्ते हुए 2 विसंयम 40, यानी 20 कुत्ते हो गए, 20 कुत्ते हो गए और कैट की संख्या हो गई 45 - 20 25। ठीक है, तो अब इसी विधि से हम कराएंगे आपको सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये सब आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और अगला सवाल आप लोग करिए।
आपके स्क्रीन पे रहा, आप पढ़ लीजिए। जैसे लिखा है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं, ठीक है, और कुल सिरों की संख्या 280 है, कुल पैरों की संख्या 820 है, तो कुल कबूतरों की संख्या आती है। चाहे कबूतर की संख्या ज्ञात करनी है चाहे खरगोश की, तो बेसिक मेथड से आप कर लेंगे। बेसिक मेथड से आप कैसे करेंगे ये आपको बता देता हूँ कि जैसे खरगोश जो होता है उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, और जो चिड़िया होते हैं, कबूतर होता है, उसके 2 पैर होते हैं, सर दोनों के एक होते हैं। तो हम लोग इसी तरह करेंगे। तो आपको 2 मेथड से बताता हूँ, एक एलिगेशन मेथड से और एक उससे बताता हूँ, ठीक है, एक अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया था उससे बताता हूँ। तो एलिगेशन मेथड से आप लोग समझ लीजिए, एलिगेशन मेथड से कैसे लगाएंगे। जैसे वो 280, जैसे 280 उस चिड़ियाघर में पिजन और रैबिट मिला के थे, खरगोश और कबूतर, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे सर दोनों जीवों के एक ही होता है, ठीक है, तो सर एक ही होता है, लेकिन इसके पैर 2 होते हैं, इसके पैर 2 होते हैं और इसके पैर 4 होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए 280 अगर पिजन ही होते तो कितना आता, 280 गुना पैरों की संख्या कितनी आती, 560, ठीक है। और अगर मान लो 280 रैबिट ही होते तो पैरों की संख्या कितनी आती, 280 चौका 1120, यानी 28 चौका 112 और 120, मतलब 1120 आ गया, ठीक है। और लेकिन वास्तव में संख्या है कितनी, 820, ठीक है। तो अगर इसे घटाएंगे हम, ठीक है, तो 1120 में से 820 घटाएंगे तो 300 आएगा, ठीक है। और 820 में से 560 घटाएंगे तो 260 आएगा। आप लोग घटा के चेक कर लीजिएगा, वैसे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो 0 से 0 कट गया और आ गया 2 पंद्रहिया में इतना और 2 तिरहिया में इतना, यानी पिजन और रैबिट का अनुपात आ गया 15:13, ठीक है। ये आ गए। कुल संख्या कितनी है, 280, तो 15 + 13 28 की संख्या, 28 की संख्या बराबर हो जाएगा 280। कितना हो जाएगा, 280। तो किसका पूछा, पिजन का अगर पूछा हो तो 15 की निकाल दो, तो 28 × 10 हो जाएगा, तो 15 × 10 हो जाएगा 150 और 13 × 10 हो जाएगा 130। जिसकी पूछा हो उसकी निकाल देंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम जैसा समझा रहे थे। ये होगा पिजन, ये होगा रैबिट, ठीक है। तो आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या था, 280 कुल जानवर थे, 280 कुल जानवर थे, ठीक है। इसमें वैसे पिजन थे और रैबिट थे, कुछ पिजन थे कुछ रैबिट थे। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे पिजन के 2 पैर, ठीक है, और रैबिट के 4 पैर, तो यहाँ 2 + 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 पैर पिजन के 2 पैर रैबिट के मिलके कितने हो गए, 2 ही पैर, तो 28 × 56, यानी 820 - 560 कितना आ गया, 260। ये 260 पैर एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये 260 पैर एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक रैबिट के 2 पैरों की संख्या नई इसमें जोड़ी गई है, ठीक है। एक रैबिट के 2 पैरों की संख्या नहीं जोड़ी गई है, तो रैबिट के एक रैबिट के 2 पैर होते हैं, तो 2 से अगर इसको भाग दे दें तो टोटल रैबिट की संख्या निकल आएगी। तो टोटल रैबिट की संख्या क्या होगी, 130। तो 130 इसकी संख्या और इसको 280 में से घटाएंगे तो 150 इसकी संख्या, ठीक है। इसे बताने का असली मकसद अगले सवाल से हम इसका उपयोग परसेंटेज में करेंगे। इसके 3 सवालों को मैंने बताया, 3 सवालों को मैंने समझाया। इसको आप डिटेल में जिस तरह बताए थे उस तरह कर लीजिएगा और ये ऐसे
बढ़िया से समझ लीजिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 5%, महिलाओं की संख्या में 9% बढ़ा दी जाए तो नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या, यानी पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम पिछले जो कॉन्सेप्ट आपको 3 सवालों से सिखा रहे हैं, तो उसी का उपयोग इसमें करते हैं। जैसे क्या दिया है कि 6000 जनसंख्या दी हुई है। ठीक है, किसी गांव की टोटल जनसंख्या 6000 दी हुई है। इसमें 5% पुरुष में वृद्धि होती है, 5% पुरुषों की संख्या में और 9% महिलाओं की संख्या में। ठीक है, 5% पुरुषों की संख्या में, 5% मेल में और फीमेल में 9%। 9% का मतलब 5% प्लस 5% प्लस 4%। ठीक है, अब देख लीजिए, तो कुल मिला के जनसंख्या कितनी बढ़ी? 6500। 6500 में कितनी बढ़ी? जैसे 6500 हो गई तो 6000 पहले थी, 6500 हो गई, तो यानी 500 बढ़ गई। ठीक है, तो 500 जब बढ़ गई तो 6000 का 5% तो ये सेम है, तो ये 6000 का 5% निकालेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, तो ये 300 जब माइनस करेंगे इसमें, तो यानी इसकी 200 इसके कारण वही, यानी 4% ऑफ एफ बराबर 4% ऑफ एफ बराबर 200, यानी 4% यानी 4/100 आ गए। ठीक है, बराबर 200। ठीक है, अब 200 4 एकनम 4 और 4 पर संयम, यानी एफ की टोटल संख्या हो गई 5000। एफ की टोटल संख्या 5000 और पुरुषों की टोटल संख्या 1000। ठीक है, चूंकि इतना बढ़ती है, जैसे 6500 हो जाती है। ठीक है, 6500 हो जाती है तो 6000 5000 में 1000 का 5% बढ़ेगी, कितना आएगा? 20। तो 1000 का 5% बढ़ेगी 50 आएगा। ठीक है, 1000 का 5% 50 आ गए, तो 1050 पुरुषों की होगी, ये होगा मेल की, और फीमेल की हो गई इसका 5000 का 9%। तो 5000 का 9% कितना आ गया? 5000 का 9% आएगा 450, यानी 5450 इसकी हो गई। तो यही दोनों आंसर हो गया। ठीक है, अगर वर्तमान पूछा है तो वर्तमान इतनी हो जाती है। ठीक है, बढ़ने के बाद, ये बढ़ने की बात की है, अगर बढ़ने से पहले की पूछा होता तो इतनी थी। ठीक है, 1000 और 5000। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। लिखा है किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है। ठीक है, यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% वृद्धि हुई, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। तो दिया है पुरुषों, ज्ञात करना है पुरुषों की वर्तमान संख्या। तो पहले कितना दिया है? 5000। ठीक है, 5000 पहले दिया हुआ है। ठीक है, ये शहर की वर्तमान जनसंख्या है। बाद में कितना हो जाता है? 5540। यानी आप लोग देख रहे होंगे कि कितने की वृद्धि हुई। 5540 होने में कितने की वृद्धि हुई? यानी 540 की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या में किस हिसाब से वृद्धि आती है। ठीक है, पुरुषों की संख्या में 6% की और महिलाओं की संख्या में 14% की, यानी मेल की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 14%। तो 6% और प्लस 8%, ये ऐसे दूसरी लाइन में लिख लेते हैं। जैसे ये मेल की है और ये फीमेल की है।
ठीक है। अब देखिए 6% तो इस दोनों में ही है, ठीक है। तो 6% इसका 5000 का 6% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 300, और 300 माइनस इसमें करेंगे तो कितना बचेगा 200, यानी 540 में 300 की वृद्धि तो इन दोनों के कारण हो गई, ये दोनों समान, ठीक है। तो 540 में जब 6% की वृद्धि इन दोनों के कारण तो हो गई, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं इसके कारण 8%, तो 8% जैसे 540 की वृद्धि हुई थी, ठीक है। सॉरी 540 में से 300 अगर माइनस करेंगे तो 240 आएगा, गलती से लिख गया था, तो 240, ठीक है 240। तो ये 240 की वृद्धि महिलाओं के 8% एक्स्ट्रा वृद्धि के कारण आएगा। तो 8% की जब एक्स्ट्रा वृद्धि महिलाओं की करेंगे तो यही होगा 240, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या निकाल लेते हैं, तो 240 अपान 8, और जब 8 से परसेंटेज नीचे हटाएंगे तो नीचे 500 लगना चाहिए, और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 ऊपर लगे। तो 8 × 24 यानी 3000 महिलाओं की संख्या है, यानी 3000 महिलाओं की संख्या है, ठीक है। और 3000 महिलाओं के तो 2000 पुरुषों के। अब इसमें जो पूछता है वो लगा देंगे 6%, जैसे पुरुषों की बढ़ी हुई संख्या पूछा या महिलाओं की बढ़ी हुई संख्या पूछेगा, तो 2000 का 6% अगर बढ़ाया जाए तो कितना बढ़ेगा, 2000 का 6% बढ़ाया जाए 120 बढ़ेगा तो 2120 हो जाएगा, ठीक है। 2120 यह हो जाएगा। और अगर 3000 का 14% बढ़ाते हैं तो 3000 का 14% कितना होगा 420, और 420 इसमें बढ़ाएंगे तो 3420 ये आ जाएगा, 3420 ये हो जाएगा। और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 5540 हो जाएगा, ठीक है। तो जो आज से पूछा है वो निशान मार के हट जाएंगे। जैसे ये 2000 हो गई इसकी पहली की जनसंख्या, 2000 हो गई मेल की, और 3000 हो गई पहले की, और फिर 2120 हो गई बढ़ने के बाद, और इसकी 3420 हो गई इसकी बढ़ने के बाद, और जो पूछा आपसे वही निशान मार के हट लोग चले जाइएगा। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल। तो इस टाइप का अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि किसी गांव की जनसंख्या 96 हो, यदि पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि हो तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है 10,272। जैसे पहले कितनी थी 9600, ठीक है। बाद में कितनी हो जाती है 10,272, ठीक है। पुरुषों की संख्या में 8% की, महिलाओं की संख्या में 5% की, ठीक है। मेल की संख्या में 8% की और फीमेल की संख्या में 5% की, ठीक है। अब देखिए ये 9600 से 10,272 हुआ तो कितने की बढ़ोतरी आई 672। आप तो इतना जानते होंगे जोड़ घटाना, तो घटा कर देख लीजिए, ठीक है। और इस 8% को हम 8% न लिख के 5 + 3 यानी 3% + 5%, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे 9600 का ये 5% ये 5%, ये दोनों समान है, तो 9600 का 5% कितना होगा आप लोगों को बताया गया है, आप लोग ना ध्यान दिए हो तो फिर से बता देता हूँ एक बार। तो 5% होगा 5/100, ठीक है। ये 0 से 0 कटा, और इसको हम 5 से गुणा करने को आपको बताए थे, ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 ऊपर हो जाएगा, और 2 से 96 कटेगा 48, यानी कितना आ जाएगा 480। तो इसमें वैसे जब 480 हम माइनस करेंगे, 480 जब माइनस करेंगे तो 2 में से 2, 17 में से 8 गया 9, और 5 में से 4 गया 192 आएगा। 192 की बढ़ोतरी, जैसे इसका भी 5% हो गया, इसका भी 5% हो गया।
अब 3% की बढ़ोतरी, 3% एम की बढ़ोतरी किसके कारण आई? 192 के कारण। ठीक है, तो 3% ऑफ एम बराबर 192। ठीक है, अब देखें एम की वैल्यू कितना आ जाएगा? 192 अपॉन 3, और नीचे 100 आएगा तो ऊपर 100 लगा देंगे। ठीक है, 3 छक 18, 3 चौक 12, यानी 6400 आ गया इसका मान 6400, तो इसका मान 3200, जैसे 9600 से माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे ये तो आ गया पूर्व मान। ठीक है, अब बढ़ोतरी वाला मान देख लेते हैं। तो बढ़ोतरी वाला में 192 की, जैसे ये बढ़ोतरी 192 की है। ठीक है, और 480 का अगर आधा कर दें तो 240 इसमें बढ़ा और 240 इसमें बढ़ा। ठीक है, अब देखिए तो क्या हो जाएगा कि 240 और देखिए 240 ये जोड़ेंगे दोनों, तो 2 9 4 13 और 2 1 3 1 4, 432, और इसमें 64 से जोड़ देंगे तो 6832 आ जाएगा। 6400 अगर जोड़ेंगे, 6400 अगर जोड़ेंगे तो 6832 आ गया इसका वर्तमान पुरुष का, और यही पूछा है पुरुष का वर्तमान। और महिला वाले में अगर करेंगे तो महिला वालों में 3200 और 240 अगर जोड़ देंगे तो 3440 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं आंसर बराबर आता है कि नहीं। 12,272 के 2 4 3 7 8 4 12 6 3 9 1 10, देखिए 10,272 के आ गए, यानी ये सवाल सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। तो आज इस टाइप का अंतिम सवाल था, तो आप आज का सेशन यही खत्म करते हैं। और मेरा अगला लेक्चर या फिर इससे अगला लेक्चर पढ़ने से पहले आप लोग अगर पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ये लेक्चर समझने के लिए आप लोग शुरू से मेरी मैथ, अगर परसेंटेज आप शुरू से देखते हैं तो शुरू से देख कर ही समझ सकते हैं पूरा परसेंटेज तो लाइन वाइज, जैसे टाइप वाइज हम आगे इसके आगे ऐसे पहले आपको परसेंटेज से भिन्न में बदलना, फिर भिन्न से परसेंटेज में बदलना, ऐसे आपको सिखाए हैं टाइप वाइज। और फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर इस पर आइएगा तो ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही, और आगे मिलेंगे कल। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आएगी। तो थैंक्स।